हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वापस अपना स्टार्ट करेंगे ट्रिगो की लास्ट एक्सरसाइज, जो हमारे इस चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, विच इज़ कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जो इस चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जो बेस्ड है हमारी कुछ आइडेंटिटीज़ पर, जिस पे आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है, जो आइडेंटिटीज़ अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये हमारे पास कुछ 3 आइडेंटिटीज हैं जिस पर बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चंस को करना है। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब ये आइडेंटिटीज फिक्स्ड है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे अलजेब्रिक में फॉर्मूलेज होते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर से माइनस बी होल स्क्वायर, ऐसे ये भी ट्रिगो के कुछ आइडेंटिटीज हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta। ये 3 आइडेंटिटीज हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज्ड होगी। प्लस ये कुछ रेसिप्रोकल्स हैं जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में, प्रीवियस पार्ट्स में कवर करे हुए हैं कि साइन का रेसिप्रोकल 1 बाय कॉसेक, कॉसेक का 1 बाय साइन, कॉस का 1 बाय सेक, सेक का 1 बाय कॉस, tan 1 बाय कॉट भी होता है, tan sin बाय कॉस भी होता है, cot 1 बाय tan भी होता है और cot cos बाय sin भी होता है, क्योंकि cot तो tan का रेसिप्रोकल होता है। तो इन सारे कंसेप्ट्स का यूज करके हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे। इस एक्सरसाइज में बेसिकली क्या है, प्रूविंग्स है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो प्रूविंग पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको ये आइडेंटिटीज यूज करनी है, अपना दिमाग लगाना है और इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी है। अब डिफरेंट क्वेश्चंस उठा के प्रैक्टिस करो। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने कुछ एग्जांपल्स। तुम्हारे बुक के कुछ एग्जांपल्स हैं, राइट? तो जिसमें सबसे पहले हमारा जो एग्जांपल है वो ये है, सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में है 1 सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1। हमें ये चीज प्रूव करनी है। हमें लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, जिसको हमें राइट हैंड साइड मतलब 1 के इक्वल लाना है। तो नाउ हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस में ना आपको स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे। देखो, ज्यादातर कोशिश करो क्वेश्चन को साइन कॉस में चेंज करने की। जैसे सेक, अभी मैंने बताया सेक का एक रेसिप्रोकल होता है 1 बाय कॉस। तो हम सेक को चलो उससे पहले आप क्या एक काम और करो, जो सी साइड आपने प्रूव करनी है ना, वो साइड आप पहले लिख लो। जैसे आपने लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी है, तो पहले आप पूरी लेफ्ट हैंड साइड लिख लो कि जिसको प्रूव करके आपने राइट हैंड साइड लेकर आना है। अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। सेक का रेसिप्रोकल होता है 1 बाय कॉस, तो सेक को लिख दो 1 बाय कॉस, 1 को एज इट इज, साइन को एज इट इज, क्योंकि हमने पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में लाना है। सेक को आप दोबारा क्या कर सकते हो, सेक होता है 1 बाय कॉस, tan होता है, देखो tan का मैंने करवाया हुआ साइन बाय कॉस, तो tan को लिख सकते हैं हम साइन बाय कॉस। तो पूरा क्वेश्चन साइन कॉस में आ गया। आप किसी तरह इसको सिंप्लीफाई करो, बस सारा क्वेश्चन देखो मल्टीप्लाई में चल रहा है। ये मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए एज इट इज। अब इस ब्रैकेट में ना एलसीएम लो, क्योंकि फ्रैक्शन में जब आता है तो एलसीएम लेंगे। कॉस का एलसीएम लोगे तो कॉस ए आएगा, ऊपर 1 प्लस साइन ए एज इट इज आ जाएगा। अब पूरा क्वेश्चन जैसे मल्टीप्लाई में, तो नीचे cos को cos से मल्टीप्लाई करोगे तो cos स्क्वायर ही हो जाएगा। जैसे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, ऐसी cos इंटू cos cos स्क्वायर ही हो जाएगा। और ऊपर जब आप 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान से देखो, ये a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी बन रही है। और a माइनस बी a प्लस बी हम लोगों को पता ही है, a प्लस बी और a माइनस बी की जो आइडेंटिटी हम लोगों को पता ही है क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जहां पे a प्लस बी माइनस बी लगे, वहां a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो ये हो गया 1 स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। नाउ अब देखो, हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी यूज होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम क्या करते हैं, इधर देखो, हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो थीटा की जगह मैं a लिख रहा हूँ
क्योंकि क्वेश्चन में ए चल रहा है, जो सा क्वेश्चन में वेरिएबल चल रहा है वही ले लो, इक्वल टू 1। अब देखो ध्यान से, मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं इस साइन स्क्वायर को इधर ले जाऊं तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, कॉस स्क्वायर ए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं अपॉन कॉस स्क्वायर ए, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। तो एंड में लिख दो हेंस LHS इक्वल टू RHS। तो ऐसे हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करना है। तो इस पूरी एक्सरसाइज में हमें यही करना है। तो ये था हमारा एक एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स किसी भी चैप्टर के मत छोड़ा करो। तो ये था हमारा एग्जाम्पल। अब चलते हैं हम अपने अगले एग्जाम्पल्स करते हैं अपना अगला एग्जाम्पल। तो प्रूव दैट cot a minus cos a अपॉन cot a plus cos a is equal to cos a के minus 1 और cos a के plus 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे जो हमें प्रूव करनी है, cot a minus cos a अपॉन cot a plus cos a। अब इसको प्रूव करना और RHS के इक्वल लेकर आना है। cot का एक रेसिप्रोकल होता है cos by sin। तो हम दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉट की जगह पहले क्या लिखेंगे, कॉस बाय साइन। तो कॉट को रिप्लेस करेंगे हम कॉस बाय साइन, इधर कॉस एज इट इज, क्योंकि पूरे क्वेश्चन को मुझे कॉस साइन में लाना है। नीचे भी इसको रिप्लेस कर दो कॉस ए अपॉन साइन प्लस कॉस ए एज इट इज। अब देखो इन दोनों में से ऊपर से cos ए आपका कॉमन आ जाएगा, तो आपका यहाँ से क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, क्योंकि cos ए तो बाहर कॉमन आ गया, जब कुछ भी नहीं बचेगा तो 1 अपॉन, ऐसे नीचे से भी आप cos ए कॉमन ले लो तो आपके पास बचेगा 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, जिससे कि ये cos और cos कैंसिल हो गया। अब देखो 1 बाय साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, cosec का। तो 1 बाय साइन की जगह आप क्या लिख दोगे, cosec a माइनस 1, और इसकी जगह भी लिख दोगे cosec a प्लस 1। यही हमारी राइट हैंड साइड थी जो हमें प्रूव करनी थी, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्वेश्चन प्रूव्ड। तो ये था हमारा अगला एग्जाम्पल। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी का है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको मत छोड़ना। देखो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। देखो जब भी हमें किसी साइन कॉस को इधर tan या cot में लाना हो ना, तो पहले साइन कॉस को cot और tan में कन्वर्ट करना पड़ता है। कैसे करते हैं, कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है। जैसे देखो अगर मुझे tan में लाना है, tan का फॉर्मूला होता है sin बाय cos, तो डिनोमिनेटर में cos है, इसका मतलब मुझे इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos से डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की सारी टर्म्स को पहले cos थीटा से डिवाइड करेंगे। देखो कैसे, साइन बाय cos माइनस cos बाय साइन प्लस 1 बाय cos, सबको cos से डिवाइड करना चाहिए, cos थीटा अपॉन, इधर से भी डिनोमिनेटर को भी सबको cos से डिवाइड कर दो। फिर cos से डिवाइड करेंगे तभी हमारा क्वेश्चन tan में कन्वर्ट होगा। सबसे पहले हमें cos से डिवाइड करना है। अब cos से डिवाइड करने के बाद देखो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, sin बाय cos क्या बन गया, tan, cos cos कट जाएगा -1, और 1 बाय cos क्या होता है, 1 बाय cos क्या होता है, ऐसे। देखो पूरा क्वेश्चन tan और sec में बनता जाएगा। ऐसे नीचे से ये हो गया tan थीटा
ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस वन, वन बाय कॉस होता है हमारा सेक, तो ये आ गया आपका माइनस सेक। अगला स्टेप, अब हमें क्या करना है, ये जो वन है ना, इनको अब अगला स्टेप अरेंजमेंट करना, मतलब सेक को इधर ले आओ, वन को इधर ले आओ। एक्चुअली ये स्टेप्स ना बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे हर क्वेश्चन के। प्रूविंग का मतलब यही है कि आपको हर क्वेश्चन में ना स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे कि कहाँ जाके हमें कौन से स्टेप में क्या करना है, और वो आपकी प्रैक्टिस से होगा। ये प्रैक्टिस है, ये चीज का ध्यान रखना। अब क्या है, करने के बाद अब हमें सोचना है आगे हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो उसको सॉल्व करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, हम ना मल्टीप्लाई करेंगे tan थीटा माइनस सेक थीटा से, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम क्या करेंगे, tan थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब एक आइडेंटिटी बनाने के लिए हम लोगों को ये चीज करनी पड़ रही है। इधर ब्रैकेट ले लो, वन को अलग कर दो और ये अलग कर दो। अब देखो जब आप tan माइनस सेक इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के साथ, मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही दोबारा आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, जो आपके पास आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। और इसको अब आपने वन से भी करना है, तो वन से इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वो एज इट इज रहेगा। अभी हमने ब्रैकेट नहीं खोला क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, ब्रैकेट नहीं खोला, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया। और जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, उसको आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देना है। डिनोमिनेटर को बिल्कुल एंड में सॉल्व करना पड़ता है, पहले कभी सॉल्व नहीं करना। तो ये थे इस क्वेश्चन के सबसे पहले हमारे कुछ स्टेप्स कि सबसे पहले क्या करना है, साइन और कॉस से डिवाइड करना है, वो डिपेंड करेगा tan में कन्वर्ट करना है तो cos से डिवाइड करेंगे, cot में कन्वर्ट करना है तो sin से डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की हर टर्म्स को डिवाइड करने के बाद हमने क्या करा, अरेंजमेंट करी। अरेंजमेंट करने के बाद हमने क्या करा, tan माइनस सेक से क्या करा, डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करके हमारा क्वेश्चन आ गया ये। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला। तो हमारा जो लास्ट स्टेप था वो था ये, तो इसको मैं एक बार ऊपर लिख देता हूं। ये हमारा क्वेश्चन के अंदर बचा, लास्ट टाइम हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आया था, इसको हमने एज इट इज लिख दिया था। इनके स्टेप्स को एज इट इज याद रख लेना, 2-3 बार प्रैक्टिस करना, अपने आप स्टेप्स याद हो जाएंगे। उसके बाद ट्रिको बहुत इजी लगेगी। स्टार्टिंग में सबको प्रॉब्लम होती है। चलो देखो, अब अगला स्टेप, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है 1 + tan = sec। अगर मैं इस आइडेंटिटी में देखो समझना, ये जो tan है, अगर मैं sec को इधर ले आऊं, इस sec को इधर ले आऊं और 1 को इधर ले आऊं, तो sec को इधर लाऊंगा तो ये tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और 1 उधर जाके -1 हो जाएगा। इस सेकंड आइडेंटिटी का मैं यूज करता हूँ। अब ये देखो, ये पूरा एज इट इज बन गया, और ये पूरा किसके इक्वल है, -1 के। तो मैं इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ, -1। अब इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, और जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, ब्रैकेट खोलते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये -tan थीटा प्लस sec थीटा हो जाएगा। डिनोमिनेटर एज इट इज रहने दो। डिनोमिनेटर आपको बिल्कुल एंड तक नहीं छेड़ना, वो भी आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि मैं क्यों डिनोमिनेटर सॉल्व नहीं कर रहा। मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की कुछ टर्म्स को सेम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे? अब देखो, ये ब्रैकेट, ये पार्ट और ये पूरा पार्ट ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा साइन का फर्क है। अब साइन सेम कैसे करेंगे, हम ऊपर न्यूमरेटर में से अगर माइनस कॉमन ले ले, माइनस का साइन जब हम कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो tan जो यहाँ माइनस में है वो प्लस हो जाएगा, sec जो यहाँ प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, और जो 1 यहाँ पे माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमारी जो टर्म्स है ना वो सेम एज इट इज आ जाएगी, वो हमारी एज इट इज आ जाएगी। ये पूरा सेम हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बच गया -1/tan थीटा माइनस sec थीटा। अब मुझे जो प्रूफ करना है ना वो 1/tan माइनस sec नहीं करना, 1/sec माइनस tan करना है। हम दोबारा क्या करेंगे,
नीचे डिनोमिनेटर में से माइनस का साइन कॉमन लेंगे। बार बार बता रहा हूँ, जब भी हम माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये tan माइनस सेक आपका क्या हो जाएगा, tan माइनस का हो जाएगा, सेक प्लस का हो जाएगा, मतलब सेक प्लस का हो गया और tan माइनस का हो गया। क्या होता है जब हम साइन कॉमन लेते हैं ना तो इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दो, tan सेक के चला गया और सेक tan की जगह चला गया। देखो बीच वाला साइन वही रहा, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। जब माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो इनको इंटरचेंज कर दो तो वो अपने आप ही चेंज हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हमारा बच गया जो हमारा किसके इक्वल था, राइट हैंड साइड के इक्वल था। तो ये था हमारा एग्जांपल। ये तीनों एग्जांपल जो हमने अभी करे हैं, तीनों एग्जांपल हमारे इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आपने अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। बाकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट पार्ट में।